क्या बात है? अरे कहना क्या चाहते हो? तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। आज हिंदी सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया जिनकी यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनके चेहरे से आप भली भांति परिचित हैं। उनकी आवाज और उनके संवाद आपको कई बार याद आते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेटरन एक्टर अच्युत पोद्दार की, जिनका 18 अगस्त 2025 को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठाणे के जुपिटर अस्पताल में सोमवार रात 10:10 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे अपने 91वें जन्मदिन से बस 4 दिन दूर थे। उनके निधन की खबर उनकी बेटी अनुराधा पारस्कर ने दी, जिसके बाद हर कोई सदमे में है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी के 44 साल तक कैमरे से दूर रहा, जिसने फिल्मी दुनिया में आने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, वही इंसान अपनी मेहनत और लगन से भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बना गया। ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो असल जिंदगी में एक प्रोफेसर, भारतीय सेना में कैप्टन और एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भी रहे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं उनके अविश्वसनीय जीवन के बारे में। अच्युत पोद्दार का जन्म 22 अगस्त 1934 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन इंदौर में बीता। बचपन से ही वे एक मेधावी छात्र थे। पढ़ने लिखने में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें 1961 में अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिलाई, जिसमें उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप करके एक गोल्ड मेडल भी जीता। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि किताबों की दुनिया से निकलकर ये इंसान एक दिन पर्दे पर अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीत लेगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्रोफेसर के रूप में काम किया, जहां वे अपने सरल तरीके से अर्थशास्त्र जैसे विषय को भी रोचक बना देते थे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक प्रोफेसर की जिंदगी जीने के बाद उनके अंदर देश सेवा का जज्बा जागा और उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया। वहां भी उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन से सबका ध्यान खींचा और 1967 में वे बतौर कैप्टन सेना से रिटायर हुए। सेना की जिंदगी के बाद उन्होंने 25 साल तक इंडियन ऑयल कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। 1992 में 58 वर्ष की उम्र में वे वहां से भी रिटायर हो गए। इन 2 दशकों में जहां वे एक तरफ अपनी कॉर्पोरेट की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका अभिनय का शौक भी परवान चढ़ रहा था। उन्होंने कंपनी के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और स्टेज पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसी दौरान वे पंडित सत्यदेव दुबे, विजय मेहता और सुलभा देशपांडे जैसे रंगमंच के दिग्गजों के संपर्क में आए और उनसे काफी कुछ सीखा। उनकी अभिनय की यात्रा 1980 में 44 साल की उम्र में तब शुरू हुई जब उन्हें फिल्म आक्रोश में एक छोटा सा किरदार मिला। उस वक्त ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के इतनी देर से इंडस्ट्री में एंट्री करना आसान नहीं था। पर उनके अभिनय में एक ऐसी सच्चाई थी कि उन्हें काम मिलता रहा। उन्होंने कभी भी किसी रोल के लिए काम नहीं मांगा। जो रोल उनके पास आए उन्होंने बस वही किए। एक बार जब वे इस इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने करियर में हिंदी और मराठी मिलाकर 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने 100 से ज्यादा टीवी सीरियल्स, 26 नाटक और 45 से ज्यादा विज्ञापनों में भी काम किया। उन्होंने साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। अच्युत पोद्दार जी को उनके चरित्र भूमिकाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने अर्थ सत्य, तेजाब, इश्क, परिंदा, राजू बन गया जेंटलमैन, रंगीला, वास्तव, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई और दबंग जैसे कई हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली विदु विनोद चोपड़ा की फिल्मों से, जिनके वे एक तरह से फिक्स्ड कैरेक्टर बन गए थे। 3 इडियट्स में उनका रोल आज भी लोगों को याद है, जहां उन्होंने एक सख्त प्रोफेसर का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका कहना क्या चाहते हो और क्या बात है डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग मीम और वीडियो में उसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी इन्होंने अपना जलवा दिखाया। भारत एक खोज, वागले की दुनिया, मिसेस तेंदुलकर, बालिका वधू और अमिता का अमित जैसे कई लोकप्रिय टीवी सीरियल्स का वे हिस्सा रहे। हाल ही में उन्होंने मराठी सीरियल माझा होशिलना में भी काम किया,
जहां उन्होंने आपा का किरदार निभाया, जो दर्शकों के बीच काफी मशहूर हुआ। इस रोल के लिए उन्हें 2021 में जी मराठी जीवन गौरव पुरस्कार भी मिला। निजी जीवन में अच्युत पोद्दार अपनी सादगी और संतोष के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पत्नी रंजीत मोंगा के साथ अपने विवाह की गोल्डन जुबली यानी 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। उनकी बेटी का नाम अनुराधा पारस्कर है, जो एक लेखिका भी हैं। अनुराधा ने अपने पिताजी के जीवन पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है अच्युत पोद्दार अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। इस किताब का विमोचन उनके 90 जन्मदिन के मौके पर हुआ था, जिसमें आमिर खान जैसे बड़े कलाकार भी शामिल हुए थे। अच्युत पोद्दार अपनी कला के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित हुए। हालांकि उन्होंने कभी भी कोई अवार्ड पाने की चाह नहीं रखी थी। उनका मानना था कि काम से ज्यादा खुशी उन्हें अपने काम को ईमानदारी से करने में मिलती है। एक प्रोफेसर से लेकर सेना के कैप्टन, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और फिर एक सरल अभिनेता तक, अच्युत पोद्दार का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप में लगन और सब्र हो तो किसी भी उम्र में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।